नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज में। इस खास कार्यक्रम में हम दिल्ली की उन तमाम 70 विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर वहां के विधायक ने कितना काम दिल्ली का किया है, क्योंकि दिल्ली की सरकार लगातार कई दावे करती है कि दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दिया है और उसी के आधार पर दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली वासियों हमें वोट दो। तो आखिर ये बात कितनी सच है, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और अलग अलग दिल्ली की विधानसभाओं में जाते हैं। और आज जो हमारी मौजूदगी है वो दिल्ली की हाई प्रोफाइल विधानसभा में है और ये विधानसभा खुद अरविंद केजरीवाल यहाँ पर लड़ते हैं। दिल्ली के पूर्व जो है मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है। इस विधानसभा का नाम है नई दिल्ली विधानसभा और हमेशा से ही हॉट प्रोफाइल ये सीट रही है। और अब यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने भी शीला दीक्षित के जो पुत्र हैं संदीप दीक्षित उनको उतार दिया है, तो और ज्यादा जो मुकाबला है वो और दिलचस्प हो गया। लेकिन इस बार यहाँ की जनता क्या सोच रही है ये जानेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। अरविंद केजरीवाल ने खुद कितने इस जगह का विकास किया ये जानेंगे, क्योंकि दावे और वादे तो कई किए जा रहे हैं। क्या नाम है जी आप? प्रेमनाथ द्विवेदी। भीमनाथ जी, कैसे देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमें जो हमारा काम है उसके नाम पर वोट दीजिए, और यहाँ की विधानसभा की बात करें खुद यहाँ से विधायक है। सबसे पहले तो यहाँ के विधायक ने क्या कुछ काम किए? अच्छा, यदि मान लीजिए यदि मैं कहूँ, वैसे माँ सरस्वती की कृपा से मैं कवि और लेखक भी हूँ, तो मैं यदि अपने मुंह से कहूँ कि भैया मैं बहुत अच्छा लेखक हूँ, बहुत अच्छा लेखक हूँ, बहुत अच्छा कवि हूँ, या बहुत अच्छा प्रवक्ता हूँ, या बहुत बड़ा गणितज्ञ हूँ, तो मेरे कहने से क्या भाई, लोग मेरे पीठ पीछे या मेरे मुंह पे मेरी बड़ाई करें या मेरे पीठ पीछे बोले हाँ भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा संदेश देने का काम करते हैं, तब न मान लीजिए कि भैया अपने बताइए अपने बोलने से क्या होता है। जो मैं एक छोटा सा एक अपना रिसर्च बताता हूं और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, कोई माई का लाल इस रिसर्च को फेल कर दे कि जो व्यक्ति बार बार अपने आप को राजा हरिश्चंद्र घोषित करता हो या बार बार अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार बताता हो, उससे बड़ा बेईमान पूरे विश्व में कोई हो ही नहीं सकता। नहीं तो द्विवेदी जी, दिक्कत क्या है अरविंद केजरीवाल से? यहाँ के विधायक है नई दिल्ली के, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर काम किया उन्होंने? भाई काम क्या किया, 10 सालों में कभी विधानसभा में गए नहीं। आज आप जाइए, आप भी भाई पत्रकार हैं, आप भी सर्वे करते हैं, आप लोगों को फीडबैक मिलता होगा कि 10 साल से आए नहीं, काम नहीं हुआ। इनको ये था भैया पार्टी वो जीत रही है, इनको घमंड हो गया था। लेकिन देखिए ऐसा है कि जो झूठे वादे रूपी धूल इन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जनता के आंखों में झोंकी थी, वो धूल इतने सालों से मलते मलते साफ हो चुकी है और एक एक कण आंखों से धूल का निकल चुका है। आज समय वर्तमान में दिल्ली की पूरी जनता बड़े साफ निगाहों से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का चरित्र देख रही है। और इस बार मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में, मतलब दिल्ली विधानसभा चुनाव में, एक चतुर राजनीतिक लोमड़ी का अंत हो जाएगा। तो आप इतने नाराज क्यों हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। लोग वो कह रहे हैं कि लोग उनके साथ है, उन्होंने दिल्ली को लंदन बना दिया, पेरिस बना दिया, जो बिजली का बिल है उसे आधा कर दिया, पानी का बिल माफ कर दिया। क्या दिक्कत है आपको? दिल्ली जब चल नहीं पा रही थी इनसे, तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली जब चल नहीं पा रही थी इनसे, तो यह देश चलाने का मन बना बैठे और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर शराब के घोटाले में खुदे जेल में जा बैठे, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। जो जन्म देती है उससे आपका क्या रिश्ता होता है? जन्म देने वाली माँ होती है ना। आम आदमी पार्टी का जन्म किससे हुआ? लोकपाल कानून के आंदोलन से। लोकपाल कानून बनाने के लिए आंदोलन हुआ। तो जो अभी तक अपनी माँ को ही स्थापित नहीं कर पाया, अपनी माँ को ही संरक्षित नहीं कर पाया, वो जनता का क्या कर पाएगा? तो इस बार आप बदलाव चाह रहे हैं? एक लाइन जरा मैं क्या देना चाहता हूँ। मानता हूँ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में बहाना दे सकते हो यल जी का, पंजाब तो पूर्ण राज्य का दर्जा है, वहां तो बना देते, लेकिन इनकी पूरी की पूरी कोई मनसा नहीं है काम करने की, मुझे झूठे वादे करके। और इसीलिए एक लाइन कहना चाहता हूं कि खुद हुआ नहीं जो अपने ही माँ का, वह जनता का क्या हो पाएगा। आने दीजिए विधानसभा चुनाव, इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी, इस बार जो है वो सुपड़ा साफ हो जाएगा आम आदमी पार्टी का, यहाँ पर लोगों का कहना है। लेकिन और भी लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे क्या कुछ है। क्या नाम है आपका? इंद्रदेव।
इंद्रदेव जी, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, यहीं से विधायक हैं, आपको क्या लगता है कि उनके जो पिछले 10 साल की सरकार रही है, उन्होंने अपने दिल्ली का तो छोड़िए, अपनी ये जो विधानसभा है यहाँ पर कुछ उन्होंने काम किया है? कुछ काम नहीं किया। देखिए हर जगह देखिए नशेड़ी का जमावड़ा है यहाँ, दारू पी के लोग हुड़दंग मचा रहे हैं। हाँ, अब मैं कल एक जन देख रहा हूँ तो लूटपाट कर रहा था, किसको मारपीट कर रहा था, 2-3 आदमी नशेड़ी आदमी। तो वो ये कह रहे हैं, लेकिन इसके बारे में वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, वो सीधा जो है वो गृह मंत्री के पास है। बता रहा हूँ, तो हुड़दंग मचा रहे थे तो मैं पुलिस के पास गया, पुलिस वाला से कंप्लेन किया कि भैया वहां पर ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसा ऐसा। तो वो बोला भैया वो मेरा थाना का क्षेत्र में नहीं है, वो जो है ना आप जो पार्लियामेंट थाना के क्षेत्र में आता है। तो मैं वहाँ गया नहीं, अभी जाऊंगा। तो वो मैं देखा, मैं बोला वो पुलिस वाला को, भैया आप भी तो एक्शन ले सकते, जाकर कुछ भी इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं उनको। बोला भाई मैं ऐसा है ना कि ये सब नशेड़ी लोग है और नशेड़ी लोग पर क्या करेंगे। तो ये नशेड़ी लोग बोल करके पुलिस भी अपना पल्ला झाड़ ले रही है। वो ये तो कह रहे हैं पुलिस मेरे हाथ में दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे मेरे भाई पुलिस क्या करेगा, नशा में है, पूरा टर है, उसको आप मारिएगा तो उल्टा उनको प्रॉब्लम में जवाब देना पड़ जाएगा, उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। एक आप दारू बंद कर दो ना, आप दारू एक बदले सारा देश को आप नशेड़ी बना दोगे तो पुलिस प्रशासन कैसे संभालेगी। यानी पूरा आप कह रहे हैं कि ड्राई स्टेट कर दे दिल्ली को। हाँ, ड्राई स्टेट आप जो है ना आपका फ्री रेवड़ी जो बांटे हो, इसी से तो रिकवर हो रहा है ना। हाँ, तो वो कब की खत्म हो चुकी है वो तो। नहीं ये ठेका की संख्या जो है बढ़ा हुआ है। अभी पिंक जो है ठेका, अभी लड़की लोग भी जो है ना उनके लिए भी खुलवाने का काम किए, उम्र कम कर दी है, 18 साल कर दिए। 18 साल का लड़का जो है ना बेवड़ा बन सकता है, नौजवान। देखिए हमारा भविष्य जो है कितना खतरा में डाल दिए हैं केजरीवाल जी। और ये जो है ना सिर्फ रिकवरी करने के लिए कि भैया उधर जो दिए हैं है ना 10 रुपया दिए, इसमें प्रचार करके 10 रुपया दिया 10 रुपया दिए 10 रुपया दिए, सबको जान गया और धीरे से पॉकेट से 10,000 रुपया निकाल लिए। तो ये प्रचार मंत्री है, ये चंदाखोर है। 10 रुपया दो, 20 रुपया दो, 50 रुपया दो, 100 रुपया, लाख रुपया, हाँ 1000 रुपया, लाख। दिल्ली में जो काम किया मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली में बहुत काम किया, लेकिन मैं यहाँ पर जितने भी अभी तक 2 आप लोगों से बातचीत किया है, आप लोग उनके काम से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली में जो नल में पानी पहुंचा दिया, वो कह रहे हैं कि मैंने बिजली का बिल जो है वो आधा कर दिया, पानी का बिल मुफ्त कर दिया, दिल्ली को स्वच्छ कर दिया, ये दावे कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं इसी दावों पर दिल्ली की जनता मुझे वोट देगी। काम किए, बहुत अच्छा काम किए, काम के लिए मैं मना नहीं किया हूँ। एक बोले थे कि हम झील का शहर बना देंगे दिल्ली को। आप थोड़ा सा बारिश आ जाएगा ना तो आपको हर गली चौक चौराहा पर आपको झील वाला फीलिंग होगा। इतना भीड़, इतना जो है पानी वहां भर जाती है कि आपको झील मिलेगा गंदा पानी का। एक काम किया है ना झील बनाने का। तो खुश नहीं आप उनके काम से? अरे भाई पूरा खुश है, हर गली नाली बजा रहा है। घर में जो है ना नाली का पानी, सीवर वाला पानी जो है ना मेरा रसोई में आ जा रहा है। रसोई घर में लोग जॉन्डिस टाइफाइड से मर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई पकड़ा रहा है। और कितना खुश रहेंगे, ये हमारा आवाम का पॉकेट काट के 56 करोड़ का शीश महल बना लिए। और कितना खुश देखना चाहते हैं। बदलाव चाह रहे हैं इस बार? एकदम बदलाव, एकदम 100%। ये मक्कारों के झूठ का ठगों की जो है ना अब दाल नहीं गलने वाली है। काट की हांडी आग पर बार नहीं चढ़ती। ठीक है, एक मिनट आपके पास दोबारा आऊंगा और भी लोगों से बातचीत कर लूं। सर जी क्या नाम है आपका? सादिक खान। क्या नाम है जी? सादिक खान। अच्छा सादिक जी, ये बताइए कि इस वक्त जहां मौजूद है, यहाँ से जो विधायक है वो खुद अरविंद केजरीवाल हैं, तो उनकी विधानसभा के लोगों से हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या कुछ उन्होंने काम किया है। आपको लगता है कि वाकई में उन्होंने काम किया? क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं वो मना कर रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं वो पढ़ा लिखा नेता है वो। हाँ। और वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। हाँ। और फर्जी डिग्री वाला नहीं है, असली डिग्री वाला है। अच्छा ही काम करेगा वो। अच्छा काम किया, आपको काम पसंद आ रहे हैं उनके? अरे पढ़ा लिखा इंसान अच्छा काम करता है। अच्छा। और जो अनपढ़ होते हैं वो जनता को भटकाते हैं। कौन है अनपढ़? वो नाम नहीं लेंगे। बता दीजिए जब इतना बोल रहे हैं तो। नहीं, तो काम क्या पसंद आया केजरीवाल? काम उनका बढ़िया है। क्या सब बढ़िया है। क्या पसंद आया कुछ तो बताइए। पढ़ा लिखा। अरे वो शराब तो जब से देश आजाद हुआ तब से चल रही, आगे भी चलेगी। अच्छा आपके पास भी आ रहा हूँ, एक बार इनकी तो बात पूछ ले। देश आजाद जब हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, दिल्ली की आवाज। वास्तव में आज दिल्ली की आवाज है क्या? हाँ क्या है ये एकदम, एक मिनट चाचा, एकदम ये लाइनें ना आपके कार्यक्रम का जो नाम है ना उससे सूट करती है। आपके कार्यक्रम का नाम है दिल्ली की आवाज, तो आज पूरे दिल्ली की यही आवाज है कि आगाज हो गया जंग का, आगाज हो गया जंग का। आओ सब मिल मैदान में और दिखा दो अपनी ताकत इस ड्रामेबाज सरकार के सामने। दिखा दो अपनी ताकत इस ड्रामेबाज सरकार के सामने। और हाथों में किताब पकड़ाने के बजाय
शराब की बोतल पकड़ा बैठे, यह दिल्ली के लाल को और अपनी अकर्मण्यता छुपाने के लिए बदनाम करते रहे दिल्ली के राज्यपाल को। और लोकपाल से जन्मे थे भाई, लोकपाल से जन्मे थे भाई, बुला बैठे उसी लोकपाल को। और वास्तव में बदलना है, वास्तव में बदलना है दिल्ली के हाल को, तो सत्ता से हटा दो केजरीवाल को, सत्ता से हटा दो केजरीवाल को। आपने इतनी तेज बोला आपने कि वो चले गए। दिल्ली की जनता की यही आवाज है। आप इतनी तेज बोल रहे हैं, वो चले गए, उनको आपने आवाज नहीं मैं अकेले तो बोल रहा हूं तो ये आवाज है, और पूरी दिल्ली की जनता जब मिलकर जैसे वो केजरीवाल के सपोर्टर गए हैं ना, इनकी हकीकत सुन करके, इनकी सच्चाई सुन करके, ऐसे ही केजरीवाल जाने वाले। नहीं, ये बताइए केजरीवाल के काम कोई पसंद नहीं आ रहे? नहीं, कोई जनता को ना वो पसंद है, ना उनके काम पसंद है, क्योंकि जनता इस बार है ना, उनको समझ गई है, उनकी नीयत को, उनकी चालाकी को, उनकी होशियारी को, उनकी मक्कारी को, जो क्या नाम है लालच दे दे करके क्या नाम है हर बारी क्या नाम है सीएम बने थे। अच्छा, यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से वो खुद विधायक है, लगता है कि उन्होंने अपनी विधानसभा में कुछ काम किया? कुछ नहीं किया भाई, नहीं किया। इस बार क्या नाम वो जाने वाले हैं, खुद उनको एहसास हो चुका है, जब तो कई बारी वो क्या नाम है उन्होंने बहाने भी तैयार कर लिए कि वोट काटे जा रहे हैं, वहां से वोट काटे जा रहे हैं, उस क्षेत्र से वोट इतने सारे काम कर रहे हैं। अब उन्होंने जो है वो नई योजना शुरू करी है, संजीवनी योजना, उसमें जो है जितने भी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल में फ्री निःशुल्क इलाज मिलेगा और उसकी कोई सीमा नहीं होगी। यही तो है, यही तो क्या नाम है जादू है, यही तो फ्री का लालच है, यही तो साजिश है। बुजुर्गों को इलाज मिल रहा है। अगर काबिलियत है, क्वालिटी है, उसने काम किया है, तो ये फिर फ्री का लालच क्यों दे रहा भाई? जनता के लिए है तो नहीं, जनता अब ये चुनाव के टाइम पे ही क्या नाम है ये फ्री का लालच, बस 10,000 बस मार्शलों को हटाया था, 10,000 बस मार्शलों को हटा दिया था, हैं बिना तनख्वाह के, बिना उनको सैलरी के लिए। तो आपको काम नहीं पसंद? कह रहे थे कि पैसों की कोई कमी नहीं है, बदलाव चाहोगे आप? बिल्कुल। एक मिनट, मैं महिलाओं से भी बातचीत करूंगा, एक मिनट। आप लोगों के पास, सबके पास आऊंगा, आप युवा है, आपके पास 2 मिनट में आ रहा हूँ। महिला यहाँ पर मौजूद है, क्या नाम है माता जी? डॉक्टर आशा शुक्ला। अच्छा, देखिए आप डॉक्टर साहिब है, तो माता जी भी हैं हमारी, तो माता जी ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल कई दावे करते हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता मेरे काम पर वोट देगी, पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है, लेकिन आज इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो उनकी खुद की विधानसभा में है, नई दिल्ली विधानसभा, खुद वो यहाँ से लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि उन्होंने दिल्ली तो छोड़िए, अपनी विधानसभा में कुछ काम किया? मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं किया आज तक। अभी तक आप देखिए कि जब 10 साल गुजर गए उनको इलेक्शन के, ठीक है, और उन्हीं की सरकार थी, तो उन्होंने ये तक नहीं किया कि लाओ जो भी सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन की पेंशन के लिए अगर वो लड़ाई लड़ते, मान लीजिए एलजी नहीं दे रहे थे या हम कह रहे हैं मोदी जी नहीं देते, आप लड़ाई तो लड़ते उनसे, तो जनता को भी समझ में आता कि आप जनता के कितने बड़े वेलविशर हैं, कि आप जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कि साहब उनके सीनियर सिटीजन जो लोग इस 10 सालों में हो गए उनकी पेंशन के लिए, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, जो वास्तविकता में जरूरतमंद है, उनको जो है राशन कार्ड बनवाने का ऑनलाइन तो प्रोसीजर चलता रहेगा। वो कह रहे हैं आप दे तो रहे हैं, उन्होंने कह रहे कि पेंशन में दे रहा हूँ। किसको दे रहे हैं? शुरू कर दिया उन्होंने? नहीं, उनको जिसके एक घर में 8 बंदे हैं तो 8 को पेंशन मिल रही है, एक घर में अगर 5 बंदे हैं सीनियर सिटीजन में तो उन 5 को मिल रही, लेकिन अगर एक घर में 1 बंदा या एक घर में 2 बंदा है तो उसको नहीं मिल रही है। अच्छा, महिलाओं को कह रहे हैं कि हम 1,000 रुपए देने वाले हैं। पंजाब में कितना दे दिया? पंजाब में कितना दे दिया वो बता दे कि कितना पंजाब में दे रखा है? उम्मीद नहीं है कि मिलेगा? उम्मीद नहीं है कि मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये बता दे। सिर्फ और सिर्फ एक ये लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप जो पहले दिया गया था वही लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अगर जो आदमी काम करता है, मान लीजिए आप हैं या मान लीजिए हम हैं, हम अगर काम करेंगे आपके लिए तो हमको आपसे ये तो उम्मीद होगी कि एक कॉर्नर, आपके हार्ट के कॉर्नर में कहीं पे हमारे लिए एक सॉफ्ट स्पेस होगा, जो आप ये सोचेंगे हाँ जी इन्होंने किया तो था, हम ऊपरी मन से ऐसा कह रहे हैं लेकिन इन्होंने किया था, तो हमें भी अंदर के मन से जो है हम किसी को शो ना करें और जाके चुपचाप से केजरीवाल जी को वोट दें। ऐसा नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने जो है संजीवनी योजना लाया है, 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग होंगे उनको निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है, कोई सीमा नहीं होगी। संजीवनी योजना लाए, दिल्ली के अंदर आयुष्मान वाला जब मोदी जी चला रहे थे तो आयुष्मान योजना क्यों नहीं चलने दिया था?
दिल्ली के लिए अंदर क्यों नहीं लागू करने दिया था उन्होंने? पहली बात तो यही बता दे। आप कह रहे हो अब 60 साल पहले ये था 70 साल के लोगों का, ठीक है, और जो अब 60 साल से ऊपर के हो गए, 60 साल से नीचे वालों ने कौन सी जो है वो कर रखी है जो आप उनको नहीं कर रहे हैं? तो माता जी क्या बदलाव जो चाह रहे हैं? बीमार, देखिए बंदा 40 साल तक तो 35 साल तक तो बिल्कुल स्वस्थ है, दौड़ेगा कहिए ऊपर से नीचे छलांग भी लगा लेगा, वो स्वस्थ है, उसको कुछ नहीं। उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होती है तो इंसान आप बदलाव चाह रहे हैं माता जी? बदलाव इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए बदलाव आए होना चाहिए हर चीज में, ठीक है माता जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो कुर्सी में ऐसा फेविकोल लगा होता है कि कुर्सी पे बैठते ही ना इंसान ऐसा चिपक जाता है कि फिर वो शायद अपने ही बारे में सोचता है, दूसरे लोगों के बारे में वो सोचता नहीं है। माता तो जी आप लोगों के पास में दोबारा आऊंगा, रुकिएगा जरा, नौजवान भी हैं, उनसे बातचीत कर ले। क्या नाम है आपका? सर यश। यश जी आप यहीं के रहने वाले? बिल्कुल सर, दिल्ली का ही रहने वाला दिल्ली का रहने वाले। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, लेकिन अभी जो हम बातचीत कर रहे थे, देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव तो चल रहे हैं, यहाँ पर अभी जो हमारी मौजूदगी है नई दिल्ली विधानसभा है। अरविंद केजरीवाल का दावे कर रहे हैं कि मेरे को मेरे काम के आधार पर वोट दीजिए, लेकिन अभी आप नई दिल्ली विधानसभा में घूम के आए हैं, तो आपको लगा कि यहाँ पर कुछ काम हुआ? सर पहली मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं ना बड़ों की बात बहुत मानता हूँ, केजरीवाल की बहुत बात मानता हूँ। उन्होंने बोला था जेल का जवाब वोट से, ठीक है, वो मिल चुका है। अब इन्होंने दूसरी बात बोली थी, अगर आप मेरे को जेल में देखना चाहते हो तो बीजेपी का बटन दबा देना, मैं 25 में दबा दूं। अच्छा, इतना क्यों नाराज हैं आप? सर जी मैं एक चीज बताना चाहूँ, ये झूठ बोलता है बहुत, ये बंदा बहुत झूठा है। आम आदमी पार्टी एंड कंपनी नाम है इसका, ये फर्म बहुत झूठी है। क्यों, क्या झूठ बोल दिया? इन्होंने कहा हम सबसे पहले पंजाब से शुरू करेंगे, दिल्ली में भी आएंगे, यहाँ पे 1000 रुपए पंजाब में महिलाओं को देंगे। 3 साल हो गए नहीं आए। अब आया दिल्ली विधानसभा के चुनाव, 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, ठीक है, ये 1 रुपया नहीं देंगे। और अब तो संजीवनी योजना लिया है। मैं इसको पूरी बात सुनिए, अभी पहले इनसे कहो 5 जनों की सैलरी टाइम से दे। पहला डीटीसी वालों की सबसे अभी रिसेंटली स्ट्राइक हुई थी, उनको सैलरी दे। दूसरा सिविल डिफेंस वाले बंदे ही गायब हो गए, सैलरी नहीं मिलती थी तो। तीसरी जो डिस्पेंसरी में काम करती है आशा वर्कर है, सबसे बड़ी बात वो भी महिलाएं, वो इतनी मतलब उसमें नहीं है, लार्ज स्केल पे नहीं है जो इनकी सैलरी ना दे पाए। चौथी आंगनवाड़ी वाली महिलाएं, जो आंगनवाड़ी महिलाएं जो होती है उनकी सैलरी दे। और 5वीं एक मैं भूल गया, उनकी भी, ठीक है। दूसरी बात ये कहते हैं हमने दिल्ली में काम करा है, मुझे एक जना ये कहते दिल्ली में इसने ये काम करा है, ना काम करा इसने, दिल्ली को नरक बनाने का काम करा है तो केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने करा है। कैसे? बदलाव चाह रहे हैं आप? पूरा सर पूरा। अच्छा, तो यहाँ से अभी जो खड़े हुए हैं वो शीला दीक्षित के जो पुत्र हैं, शीला दीक्षित के पुत्र यहाँ से खड़े हुए हैं, संदीप दीक्षित, लगता है कि वो टक्कर दे पाएंगे? मुझे तो लगता नहीं है सर, वो छोड़ो, मुझे तो लगता है सर बीजेपी को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। बीजेपी आ रही है, बीजेपी के सपोर्ट में? बीजेपी आ रही है सर। क्यों? सर काम कर रही है, सेंट्रल लेवल केंद्र के लेवल पे देखो क्या काम नहीं हो रहा। तो दिल्ली में क्या काम नहीं हुआ? केजरीवाल की पार्टी में इन्होंने कहा था हमें एमसीडी दो, हम ये कर देंगे, कुछ नहीं करा सर। मोहल्ला क्लिनिक जाओ, कौन मिलेगा मैं बताता हूँ, 3 बहुत बड़े बड़े लोग, कुत्ते सोए हुए, शराब पीते हुए, नशेड़ी गांजा पीते हुए, ये 3 जने मिलेंगे हाई प्रोफाइल के बंदे। ये हकीकत बात बोल रहा हूँ, तो बदलाव चाह रहे हैं? पूरा बदलाव चाह रहे। इन्होंने कहा दिल्ली झीलों का शहर बनाएंगे, एक झील का है, झील जब बनेगी जब बारिश आएगी। गैस चैम्बर, पूरी बात सुने सर, आप तो जा रहे हैं, अब पूरी बात सुना करिए, ठीक है सुनिए। गैस चैम्बर इन्होंने बनाया दिल्ली को। जीटी के करनाल बाईपास पे चले जाओ, गाजीपुर मंडी चले जाओ, कूड़े का पहाड़ है, खत्म नहीं हुआ। मुझे ये समझ नहीं आता, सड़क में गड्ढे है, गड्ढे में सड़क है। आप कोई सी भी विधानसभा में चले जाओ जहाँ इनके विधायक है, ठीक है। दूसरी बात, फ्री पानी फ्री बिजली बोलते हैं, पानी के नाम पर पानी काला पीला नीला हरा सब कलर का आता है। जो हमने देखा था एकदम साफ पानी आता था, एकदम क्रिस्टल वाटर जिसे कहते हैं, वो आना बंद हो गया। बिजली कहते हैं, बिजली इनके घर से निकल रही है मुझे लग रहा है, जो है फ्री दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये कहते हैं हम महिलाओं की सुरक्षा पे आते गए, कहते हैं हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करा है। मगर इनसे ये पूछे महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने करा है तो आपके घर पे स्वाति मालीवाल क्यों पिटी विभव कुमार के द्वारा? फिर कहते हैं हमारे विधायक, हमारे निगम पार्षद बहुत अच्छे हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते। आम आदमी पार्टी एंड कंपनी जो है भ्रष्टाचारी है। आप देख लो इनके उत्तम नगर से नरेश बलियान,
जो अभी जेल में, ठीक है, दूसरा उससे ही आगे चले जाओ। मेरे यहाँ आता है साफ पानी, गंगा वाटर, ठीक है। कैसे आता है? जैसे आना चाहिए वैसे आता है, अपने से चल के आता है, ठीक है। और मेरे यहाँ बिजली है फ्री में भाई, आप कहाँ रह रहे हैं? पटपड़गंज में। अब देखे पानी मेरे को फ्री में है, ठीक है। बस में महिला होने के नाते वो फ्री में है, बस खाली इनका कैमरा व्यवस्था गड़बड़ है। अच्छा, यानी आप कहा भी तो आप मना कर रहे थे कि मैं काम से खुश नहीं हूँ। अरे काम से तो खुश नहीं है, उन्होंने क्या किया है, जितने शराबी पैदा कर दिए ना वो स्नैचर हो गए। अब उनको जो है, अब शराब इन्होंने बोतल बंद कर दी, अब पीने को फ्री का मिल नहीं रहा है। अब उन लोगों ने क्या किया है, आपकी जेब काट लेंगे, आपका मेरा पर्स में से पर्स निकाल के मार लिया। अभी तो FIR मैंने दर्ज कराई है जी। माता जी, अभी फ्री पानी आपके पास कहा आपने, पानी अच्छा आ रहा है, फ्री बिजली आ रही है, तो फिर सरकार में बदलाव क्यों चाह रहे हैं? देखो पानी और बिजली और उससे थोड़ी जेब कटाते रहो, तो है? वो तो ये जो है दिल्ली पुलिस जो है केंद्र के हाथ तो कह रहे केजरीवाल जी मेरे जितना पैसा निकला है, मेरा वो पैसा मुझे दे जाए तो हम उनकी जय जयकार करते रहेंगे आप लोगों के चैनल के माध्यम वो से। तो यही कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस मेरे पास है ही नहीं, वो केंद्र के पास है, दिल्ली पुलिस मेरे पास है। तो अरे तो वो आवाज तो उठा दे, आ तो रहे हैं, आपने भी लिखा है। आवाज मेरे लिए उठाए, मेरे को मेरा पैसा दिलवा दे जितना गया है सारा, है, हम उनके संग है, ऐसी बात थोड़ी है। जी, आपका क्या नाम है? संजीव शर्मा। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर हम बात करें दिल्ली की जनता की क्या आवाज है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? दिल्ली की जनता ये है कि अब देखिए दिल्ली में जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट में, तो वर्क तो इन्होंने बहुत वर्क किया? हाँ वर्क बहुत अच्छा, क्या काम किया? महिलाओं के लिए देखिए कितना काम करा। महिलाओं को बस फ्री कर दी हाँ। है, बस फ्री कर दी। महिला है जो 40-45 साल की है और 65,000 75,000 सैलरी ले रही है, वो बस में चढ़ के फ्री में जा रही है। और एक वृद्ध आदमी है, वो टिकट लेना पड़ रहा है और टिकट लेके ऐसे खड़ा है वो। तो ये ठीक नहीं है, लंबा सफर कर रहा है। महिलाओं के साथ यानी जो बुजुर्गों को भी फ्री करना इतना अच्छा काम करा देखिए है कि न्याय है ये। अगर ये चाहते तो ऐसा कर सकते थे कि भाई वृद्धों के लिए कि भाई 60 साल से ऊपर लेडीज हो चाहे जेंट्स सभी को कर देते, फ्री करते या कम उसका वो रखते, तो वो तो एक लगता था कि हाँ न्याय। एक बुजुर्ग के साथ क्या हो रहा है वो, और महिलाएं हैं वो फ्री जा रही हैं। दूसरी चीज, अब बिजली को ले लीजिए, पानी को लीजिए, है जमुना की सफाई को लेकर के, तो सरकार तो ये निकलने के कगार पे है, निकलने का कारण। यस यस यस। मेरे हिसाब से अभी इन्होंने, आपने पीछे देखा होगा कि वो कोरोना काल में सब कुछ बंद था, मार्केटें बंद थी, लेकिन बीच बीच में ये क्या करते थे, वो ठेके खोल देते थे। ठेके खोल दिए, वो एक के साथ एक, वो क्या था कि भाई हाँ एक के साथ एक फ्री होगा। तो उसके साथ में क्या हुआ कि जब क्या नाम लॉकडाउन खुल गया, तो उसके बाद भी मैं ऑफिस से निकलता था तो देखता था पुस्ते पे उधर नॉर्थ ईस्ट में 2-4 लुढ़के पड़े होते थे पुस्ते के ढलान पे ऐसे। तो बच्चे जो थे वो उसमें लिप्त हो गए, और गार्जियनों के सामने, मदर फादर के सामने से बच्चा निकलता चला गया। मदर फादर रोक भी नहीं पाए, उसे पकड़ नहीं पाए, कई डेथ ऐसी हुई, नौजवान बच्चे ऐसे चले गए। तो ये क्या है, दिल्ली का सर्वनाश करने के लिए। आप ये नहीं कह रहे हैं कि दिल्ली में बदलाव होना चाहिए, कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। संदीप दीक्षित आ रहे हैं, उनके सामने खड़े इन्होंने क्या करा है, इन्होंने अन्ना हजारे जैसे इंसान को ब्लफ दिया है और क्या नाम दिल्ली की जनता को भ्रमित करा है। वो बात मैं सारी समझ गया, अभी सारे लोग यही बोल रहे हैं, लेकिन ये बताइए अब संदीप दीक्षित उनके आगे खड़े हो रहे हैं, संदीप दीक्षित उनको टक्कर दे पाएंगे? नहीं, अब नहीं दे पाएंगे। नई दिल्ली नाम है आपका? सतीश राय, मैं बगल में ही रहता हूँ, अच्छा, यहीं रहने वाले हैं? कृष्णा मंडा मार्ग पे रहता हूँ मैं। अच्छा, तो ये बताइए फिर तो यहाँ की जो विधानसभा, यहाँ के विधायक अरविंद केजरीवाल है, क्या कुछ काम किया, लगता है कि उन्होंने काम किया? देखिए नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ शीला दीक्षित के पोते संदीप दीक्षित जी चुनाव लड़ रहे हैं, पुत्र लड़ रहे हैं। वहाँ से अरविंद केजरीवाल जी को हराना आसान नहीं है। आसान नहीं है? एकदम आसान क्यों नहीं। अरविंद केजरीवाल ने काम किया? वहाँ से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल जी की ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। जीतने वाले यहाँ से, वहाँ से जीत जाएंगे, ये यहीं से, यहाँ से जाम खड़े। एकदम जीतेंगे और डंके की चोट पर जीतेंगे। काम आपको पसंद आए? कुछ काम उन्होंने किया है, एक चीज मैं आपके चैनल पे देखिए, महिलाओं के लिए बस फ्री, पानी फ्री और बिजली फ्री। चौथी चीज इनकी और है, जो इन्होंने बोला कि महिलाओं के लिए हम 2100 रुपया
जो पर मंथ देंगे, ये महिलाओं के ऊपर इसका असर पड़ेगा, 100% पड़ेगा। और अब जो है अभी इन्होंने जो एक योजना लाई है संजीवनी योजना, उसके तहत 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग होंगे उनको चाहे निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो मुफ्त इलाज मिलेगा। इसका भी असर पड़ेगा क्या? एकदम 100% असर पड़ेगा, तो जनता जाएगी इनके साथ, एकदम जाएगी। और 2 मिनट, बड़ी पार्टी देखिए, एक चीज और मैं बता रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, दिल्ली की देखिए, दिल्ली में 70 सीटें हैं, दिल्ली की 70 सीटों पे मुकाबला आप बना भाजपा है, कांग्रेस नहीं है। नहीं, कांग्रेस मैदान में नहीं है। क्यों? उन्होंने दिल्ली न्याय यात्रा निकाली, कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, जो काम हुआ है वो शीला दीक्षित जी के जमाने में हुआ था। दिल्ली में जब शीला दीक्षित सीएम थी तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वहां से उनको सपोर्ट मिला तो शीला जी ने दिल्ली में काम किया। बाकी आज क्या, केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं, और दोनों में 56 का आंकड़ा है। ठीक है, वो सोचते हैं कि मैं अपना नाम कमा लूं, ये सोच रहे हैं कि मैं अपना नाम कमा लूं। उनकी योजना कोई लागू नहीं होने देते। मोदी जो सोचते हैं कि अगर दिल्ली में लागू हो जाएगा तो आप अपने विधायक से खुश है? यहाँ के विधायक से? नहीं, विधायक के विधायक वही हुए ना फिर अरविंद केजरीवाल। हाँ, देखो, अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है और हमने उनसे 2-3 काम कराए। मैं ऐसे मनोज तिवारी जी के पास भी गया हूँ, बीजेपी के सांसद काम नहीं करते। ये चीज मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता है तो नितिन गडकरी जी को ले लो, मैं उनके पास गया हूँ, वो काम करते हैं। ये नहीं पूछते कि आप किस पार्टी से हो। आप हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के पास चले जाओ, एकदम फर्स्ट क्लास मिलिए, और काम डंके की चोट पर होता है। ये भी नहीं पूछते कि आप यूपी, बिहार, झारखंड कहाँ से आए हो। नहीं, अगर आपका काम लीगल है तो काम होगा। अब गलत काम करोगे तो कोई नहीं करेगा। लेकिन अब तो लोकसभा चुनाव तो हो चुके हैं ना, अब तो विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता देखिए, क्या, विधानसभा में दिल्ली की आवाज क्या है विधानसभा देखो, चुनाव में? दिल्ली में 70 सीटों पर मुझे कहीं भी मोदी फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी पार्टी के बीच में आप पार्टी उभर के आएगी, सबसे ज्यादा सीट आप पार्टी के पास यानी होगी। दोबारा हैट्रिक एकदम सेकंड पोजीशन भारतीय जनता पार्टी, थर्ड पोजीशन कांग्रेस। आप पार्टी को सपोर्ट लेना पड़ सकता है कांग्रेस का। यानी पूर्ण बहुमत की नहीं आएगी? नहीं, पूर्ण बहुमत। अगर ये कोई सोचे, अगर अरविंद केजरीवाल जी सोच रहे हैं कि मैं अपनी सरकार अपने दम पर बना लूंगा, मुश्किल है, मुझे उम्मीद नहीं है। और दूसरी चीज, अगर भारतीय जनता पार्टी सोचे कि मैं अपने दम पे बना लूंगा तो भी नहीं बना पाएंगे। कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी सबको। एकदम। और कांग्रेस कम से कम इस बार चुनाव में 1 से 10 के बीच में रहेंगे। यानी खाता खुल जाएगा। एक नहीं, इस बार खाता खुलेगा और आप पार्टी को सपोर्ट लेना पड़ सकता है कांग्रेस। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि हम आए थे दिल्ली के, जो अरविंद केजरीवाल पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी खुद की विधानसभा में, नई दिल्ली विधानसभा है और ये कनॉट प्लेस का इलाका है। यहाँ पर हम आए थे और दिल्ली की जनता से जानना चाहा, नई दिल्ली की जनता से, कि आखिर उनके विधायक ने क्या कुछ काम किया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने दिल्ली में जो है वो बेहतर काम किया है, हमारे काम के आधार पर हमें वोट दीजिए। लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल ने कितना काम किया है, इस जो है प्रोग्राम के माध्यम से हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। और लगातार हम इसी प्रोग्राम के माध्यम से अलग अलग विधानसभाओं में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहां के विधायक ने क्या काम किया। तो इसलिए आप लोग हमारा ये जो कार्यक्रम है दिल्ली की आवाज जरूर देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।